मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो आस्था सनातन धर्म के प्रति है, जो कहानियां, जो किस्से, जो कथाएं जो प्रचलित हैं, और जिस तरह से भगवान श्री राम ने कैसे उस पूरे युद्ध को लड़कर, उस पूरी कठिनाई को झेलते हुए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है आचार्य जी कि सब कुछ उन्होंने किया, वो सारे मुश्किलों को पार करते हुए बुराई का अंत। बहुत बड़ी बात आपने कही। भगवान राम जब अयोध्या से गए, केवल अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वन्य जीव को तंग न करें, उनके अस्त्र शस्त्र केवल ये दिए गए। बाकी कैकेयी माता ने कहा, अब राजसी वस्त्र उतारो, योगी महात्माओं के वस्त्र पहनाए, जटाजूट बन गए, बरगद के दूध से उन्होंने अपनी जटा बनाई और नग्न पैर गए। और जानकी जी भी। अब बताइए, आजकल हम लोग स्टूडियो से बाहर निकले, कितना बढ़िया फर्श है, बाहर जाते हैं हम लोग नंगे पैर नहीं जा सकते हैं, कितना भय लगता है पैरों में कोई चीज चुभ न जाए। 14 वर्षों तक वो नग्न पैर होकर के तप किया उन्होंने। और अयोध्या वासियों को पता भी नहीं, बाद में भरत जी को पता चला, हनुमान जी संजीवनी ला रहे थे, युद्ध चल रहा है, बिल्कुल समाज को पता भी नहीं चला। वहाँ के जो जितने भी वनवासी थे, किष्किंधा से वानर यूथ है, सुग्रीव जी है, बाली का सहारा नहीं लिया, जबकि बाली 2 मिनट में रावण से सीता जी को ला सकता था। 6 महीने थे अपने कोख में। भगवान राम जानते थे बाली ने भी अपनी भ्रातृवधू को अपने पार रखा है। वो ये देख रहे, जब तुम्हारे ऊपर से अपहरण होकर के हवाई जहाज गया रावण का, पुष्पक विमान, जब तुमने सीता को नहीं, तुम्हारे साथ उनके साथ पारगमन संधि थी बाली के साथ, जब बिलखती भी नारी को तुम नहीं उस समय बचा पाया, यही उन्होंने कहा, बाली मैं तुम्हारे हाथ से, मैं सुग्रीव को बलशाली बनाऊंगा। वो धर्मात्मा है, धर्मयुक्त कार्य आचरण करते हुए हम धर्म से जीत करेंगे। नहीं तो बाली ये 2 मिनट में जानकी जी को ला सकता था रावण से। बोले नहीं, तुम्हारे राज्य के ऊपर से बिलखती हुई नारी जा रही थी और तुम अपना चुपचाप बैठे हुए थे, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यही भारत की नीति रही है। जो धर्मयुक्त, कौरव पांडवों का युद्ध भाई भाई का युद्ध नहीं था, वो धर्म, एक और धर्म का साथ देने वाले थे, एक और अधर्म का साथ देने वाले थे, चाहे कोई भी हो, वो नष्ट होते हैं। रावण के देखे सारा संघात, विभीषण के प्रति एक बहुत बड़ा समाज में एक लोकोक्ति पता नहीं कैसे चल पड़ी है हमारे 50-60 साल से। बोले घर का भेदी लंका ढावे। भाई काहे, विभीषण जैसा धर्मात्मा आदमी, विभीषण ने रावण को समझाया, तुम जानकी जी को लौटा दो, तुम दूसरे की नारी को हर के लाए हो, तुम्हारा सर्वनाश होने वाला भैया, तुम कालरात्रि के रूप में लाए हो। लात मार के विभीषण को घर से निकाल दिया, तो भाई उसका मोक्ष ही कराया उन्होंने। एक धर्म स्थापना के लिए विभीषण ने, धर्म स्थापना के लिए जो कार्य पांडवों के साथ विदुर जी ने किया, वही कार्य लंका में विभीषण जी ने भगवान राम के साथ में किया धर्म स्थापना के लिए। इसलिए कि अन्याय में साथ देने वाला भी अन्याय में उतना ही भागीदार है, वो भी उतना ही अधर्मी है जितना अधर्म करने वाला। यही संदेश है। यह बहुत संदेश, बड़ा संदेश है। और विभीषण धर्मात्मा चिरजीवी है। आज भी रामेश्वरम में भगवान की आराधना, शिव की आराधना करने आते हैं विभीषण जी, ऐसा कहा गया आध्यात्मिक धरातल में। इसलिए जो सप्त चिरजीवी है, अष्ट चिरजीवी, आज उनमें विभीषण, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो आदि विभीषण जी उनमें है। तो इसलिए धर्मात्माओं का उपास, मैं तो ये भी कहूँगा हमारे साहित्यकार, कहानीकार और लोकोक्तिकार और चैनलों में जब बहस होती, वो लोग घर का भेदी लंका ढावे। कई लोग कह देंगे गोरख धंधा, गोरखनाथ ने कभी धंधा किया क्या, इस प्रकार के कुछ लोग बाबा गुरु घंटाल शब्द बोलते, गुरु घंटाल, घंटाल देव इतने बड़े योगी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।